दोस्तों, लैपटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर, आपके साथ हाजिर हूं एक केस स्टडी के साथ। ये एचपी का बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है DAG34AMB6D0। 7 जनरेशन का ये बोर्ड होता है। और प्रॉब्लम मेरे पास कुछ इस यूं आई है कि इसके अंदर जो है 2 वोल्ट जो डीसी इन होती है वो 2 वोल्ट बन रही है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, बोर्ड दिखाता हूँ और कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, इस बात को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर खास बात जो है ये है कि सिर्फ आईसी चेंज कर देना या मॉसफेट चेंज कर देना काफ़ी नहीं होता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा जूम करा देता हूँ ताकि आप भी मुआयना कर लीजिए बोर्ड का कि क्या कंडीशन है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड का पार्ट नंबर सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट नंबर दिखा देता हूँ। DAG34AMB6D0 रिवीजन इसका डी है। और जैसा कि आपको मैं ले चलता हूँ, ये चार्जिंग आईसी है, इसको किसी ने चेंज कर रखा है। देखिए, ये दिखाने का मकसद क्या होता है कि किसी ने चेंज कर रखा है या किसी ने काम कर रखा है। जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से वो भी बंदे जिसने बोर्ड मेरे पास भेजा है वो भी जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें ये बात पता चल जाए कि आखिर गलती कहां पर हुई थी। तो बस यही एक मकसद होता है, बाकी ऐसा जताना नहीं होता है कि जो है कोई ज्यादा जानता है कोई कम जानता है। यहाँ पर देखिए, मॉसफेट हाई ड्राइव और लो ड्राइव जो चार्जिंग की वोल्टेज है इसको भी चेंज करके देखा गया है। क्योंकि देखिए, चार्जिंग आईसी में यहाँ पर 2 कंसेप्ट होती है, एक होती है एनबीडीसी और दूसरी है एचपीबी। इसके अंदर जो है नैरो वोल्टेज टेक्नोलॉजी यूज हुई है। नैरो वोल्टेज मतलब चार्जिंग आईसी एक वोल्टेज आउटपुट देगी जो कि आपको इस कॉइल पर मिलने वाली है। यानी पीडब्ल्यूएम के थ्रू जैसे आपको 3 और 5 की वोल्टेज मिलती है, वैसे ही यहाँ पर चार्जिंग आईसी की आउटपुट पर आपको एक सर्टेन वोल्टेज मिलती है जो कि करीब करीब 12 से 13 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर नहीं बन रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीसी जैक लगाएंगे। तो अभी मैं डीसी जैक लगाता हूँ इसके अंदर और हम लोग चेक करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा मल्टीमीटर पर भी। तो मल्टीमीटर में लगा देता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी डीसी इन पहले मॉसफेट पर, पहली फर्स्ट मॉसफेट पर जो आ रही है वो कितनी आ रही है। जब डीसी इन लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट आपको दिख रहा है। तो 20 वोल्ट ये बिल्कुल सही हमें मिल रही है। जो इनपुट हमने डीसी इन किया है वो हमें 20 वोल्ट मिल रही है। आउटपुट पर कितनी मिल रही है ये देखते हैं। आउटपुट पर हमें 2 मिल रही है। गेट पर देखते हैं कितनी मिल रही है। ये पहली वाली मॉसफेट को हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसकी जो फर्स्ट मॉसफेट है उसकी क्या कंडीशन है, कितनी वोल्टेज उसके ऊपर है, वो चेक करेंगे हम। तो जैसे ही डीसी जैक लगेगा, यहाँ पर डीसी जैक हमने लगाया है इसके अंदर, ठीक है। डीसी जैक लगा हुआ है और डीसी जैक से सबसे पहले देख रहे हैं यहां पर आ रही है और इसका कोई क्यू नंबर नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ेगी बोर्ड व्यू की भी। तो इस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं। तो आप देखिए कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। 20 वोल्ट हमें यहां पर आ रही है। दूसरा पॉइंट हम चेक करेंगे इसकी आउटपुट पर। हमें आउटपुट पर कितनी मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है। अब गेट को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये गेट है, तो गेट हमें कितनी मिल रही है, 4 वोल्ट मिल रही है। ये पहली मॉसफेट है, कैसे काम करेगी, क्या है, कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें बोर्ड व्यू चाहिए होगा। तो ये रहा बोर्ड व्यू। बोर्ड व्यू में इसका लोकेशन जैसा मैंने बोर्ड रखा है वो यहां पर दिखा रहा है कि ये PQ1 है, ठीक है। तो यहां पर AV आएगी जो कि इस कॉइल के पीछे से होते हुए डीसी जैक से आ रही है। कनेक्टर ये डीसी जैक है और PL के बाद इसका नाम, यानी कॉइल के बाद इसका नाम हो गया है प्लस AV। और AV से जब स्विच होके इधर जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा प्लस VAD, ठीक है। यह VA है, सॉरी AV नहीं है, VA है और VAD हो जाएगा इसका नाम। फिर जब दूसरे मॉसफेट से, यानी जो सेकंड मॉसफेट है, इसके बाद इसका नाम हो जाएगा पावर SRC। पावर SRC के बाद
क्या ये पावर एसआरसी पूरे बोर्ड में जा रही है? तो हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है कि कहीं पर पूरे बोर्ड में जा रही है। जनरली पावर एसआरसी क्या होती है? पूरे बोर्ड की सोर्स वोल्टेज कह सकते हैं आप इसको, या डीसी इन भी कहते हैं। तो पूरे बोर्ड में ये जानी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहली बात जो बताई चार्जिंग आईसी की, ये चार्जिंग आईसी नैरो वोल्टेज है, यानी चार्जिंग आईसी पीडब्ल्यूएम रिलीज करके, यानी पीडब्ल्यूएम के थ्रू एक वोल्टेज जनरेट करेगी, और वो वोल्टेज 13 से 14 वोल्ट, 12 से 14 वोल्ट के बीच मान लीजिए आप, वो होगी। और वो वोल्टेज आपको कॉइल पर दिखनी चाहिए, और प्लस पूरे बोर्ड में वो जाएगी। अब डायग्राम के थ्रू हम ये चीज समझ लेंगे हम। तो ये पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप आराम से इसको कैच कर लें। तो ये पॉइंट है, और यहां पर हम इसे कॉइल के थ्रू, यानी ये जो डीसी जैक है हमारा, इस डीसी जैक से वोल्टेज इन हुई, वी ए वोल्टेज बन गई। वी ए के बाद जो जो पहली मॉसफेट हम लोगों ने चेक की है, तो इस पर इधर से इधर नहीं जा रही है, ये नहीं है। यहां पर हमें मिल रही है 19 वोल्ट या 20 वोल्ट, जितनी वोल्ट हम लगा रहे हैं, इस तरफ की वोल्टेज हमें 2 वोल्ट मिल रही है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पर पकड़ा चला गया कि हमें इसको ठीक करना है, इस पॉइंट को। अब अगर हमारी ये भी खराब होती है, उसकी वजह से भी ये ड्रॉप हो सकती है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? गेट सही से काम नहीं कर रहा है। तो गेट किससे जुड़ा हुआ है भाई? जो आपकी एएस गेट है, जिसको कि आप एसी ड्राइव कहते हैं। एसी ड्राइव की वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो कि आप की डीसी इन प्लस जो बूस्ट वोल्टेज होती है 6 वोल्ट, वो दोनों को ऐड कर दीजिए तो करीब करीब 25 वोल्ट के करीब आपको यहां पर आनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये एन चैनल लगी हुई है, तो एन चैनल को जाहिर सी बात है ऑन होने के लिए एक ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो अगर यहाँ पर 25 वोल्ट आप लाते हैं, तो ये 19 वोल्ट इस तरफ से इस तरफ स्विच कर जाएगी। तो ये तो एक कॉमन फंडा है। अब हमें रिक्वायरमेंट समझनी है चार्जिंग आईसी की। जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या वो हमें पहुंच रही है? तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो है डीसी इन का। तो हमें डायग्राम में पढ़ना है, यानी ऐसे बोर्डों को रिपेयर करने के लिए आसान तरीका क्या है? हमें डायग्राम से देखना है कि अच्छा, यहां पर हमें 18 नंबर पिन पर चेक करना है डीसी इन। उसके बाद बोर्ड भी ओपन करेंगे, हम उसके 18 नंबर पिन पर जाएंगे जहां पर भी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी इसकी इसके बैक साइड में होगी, ठीक है। ये है चार्जिंग आईसी PU1, यहां देख रहे हैं आप, इसका नंबर है PU1, यहां पर देख रहे हैं आप PU1 लगी हुई है। और जो आईसी का नंबर है वो है ISL 88750HRZ। तो इस PU1 के 18 नंबर पिन को सबसे पहले चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे हम लोग कि क्या वहां पर वोल्टेज पहुंची है कि नहीं। तो ये 18 नंबर है, और यहां पर देखिए PR22 10 ओम की एक रजिस्टर लगी होगी, 10 ओम की PR22 लगी हुई है, और उसके पीछे डायोड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये रहा, बोर्ड को पलटना पड़ेगा हमें। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें 18 नंबर पिन पर, या सीधे चेक कर लीजिए कि इस पॉइंट पर आपको अभी डीसी इन लगाना पड़ेगा। हमें डीसी इन लगा लेते हैं। तो पावर लगा दिया हमने, अब चेक करते हैं। तो ये देखिए 19 वोल्ट हमें प्रॉपर आ रही है यहां पर। अब दूसरी चीज चेक करेंगे कि क्या हमें एसी डिटेक्ट है कि नहीं बोर्ड के अंदर। एसी डिटेक्ट भी होनी जरूरी है। चलिए चेक कर लेते हैं एसी डिटेक्ट। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर ये तो आ रहा है, यही है एसी डिटेक्ट। ये डीसी इन है, एसी इन के नाम से लिखा है। एक नंबर पिन है, यहां पर एक सर्टेन वोल्टेज, जितना भी यहां पर VA आ रही है, मान लीजिए VA 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट को आप डिवाइड करिए, तो जितनी वोल्टेज होनी चाहिए तो करीब करीब 2 से 3 वोल्ट के करीब होनी चाहिए। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक नंबर पिन पर अब हमें बहरहाल चेक करना है। तो चलिए, एक नंबर पिन हमें यहां से भी दिख जाएगा कि नियरेस्ट पॉइंट इसका ये रजिस्टर है।
तो मैं इसको पलट लेता हूं, जिस तरफ मेरा है रखा हुआ बोर्ड आपको भी ऐसे ही दिखेगा ये, ठीक है। ये पॉइंट है, तो यहां चेक कर रहे हैं हम, तो 2.5 जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर ये दो चीज सही है तो हमारा रीजन आउट हो जाना चाहिए बोर्ड से। तो रीजन देखते हैं कितने नंबर पिन पर है। ये आईसीएल की आईसी है, बीक्यू में कॉमन बहुत सारी चीजें होती है। तो ये रहा आपका वीडीडी, ठीक है, वीडीडी पी। 20 नंबर पर आप जाके चेक करिए कि क्या आपको 5.5 से 6 वोल्ट के करीब आपको मिलती है कि नहीं। सारे चार्जिंग आईसी की अलग अलग कंसेप्ट होती है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अगर इसका डेटा शीट मिलता है तो डेटा शीट देख लीजिए। और अगर हमारा आप वीडियो देख चुके हैं, आपने अगर हमारा कोर्स ले रखा है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह से कहां पर क्या बनती है। तो 20 नंबर पिन हम इसका चेक करेंगे अब। तो 20 नंबर का नियरेस्ट पॉइंट पिन पर चेक करने से अवॉइड करना चाहिए। देखिए इधर कुछ नहीं दिखा रहा है तो पिन पर ही चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। आइए चेक करते हैं अब इसको। 1 2 3 4, तो ये देखिए 5.2 वोल्ट जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हमारा ये सारा चीज सही है यहाँ पर, तो फिर एसी ओके पक्का नहीं निकल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एसी ओके है 2 नंबर पिन, जरा देख लेते हैं। क्योंकि अगर कोई लॉजिक फेल होता है तो एसी ओके नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल रहा है तब तो वो बहुत मुश्किल होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। एसी ओके 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ है। इसका नियरेस्ट पॉइंट 1 2 3, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। आइए, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। ये भी निकल रहा है हमें, तो अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से आयो पर पहुंची है कि नहीं, वो भी चेक करना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचेगी, ये क्या है, अडेप्टर वैलिडिटी बता रहा है कि अडेप्टर जो आपका लगा है वो वैलिड है, ये इंफॉर्मेशन आयो को जाएगी। तो ये आयो तक जा रही है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहुंचा है कितने नंबर पिन पर, 97 नंबर पर। तो आयो की 97 नंबर पिन पर चल के चेक करते हैं हम लोग। तो ये हमारी हो गई आयो, तो ये हमारी आयो है, और इसका 97 नंबर पिन यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर भी ये पहुंच रही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे कंडीशन में कि हमारी जो है डीसी इन भी सही है। अच्छा, एक दो पॉइंट और है जिसमें इसमें चेक करने के लिए कि क्या पीडब्ल्यूएम अभी जनरेट हुई है या नहीं, कुछ भी हुई है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो आइए जरा पीडब्ल्यूएम जरा चेक करते हैं इसका। तो फेड जो लगी हुई है, फेड जो लगी हुई है इसके अंदर, हाई ड्राइव और लो ड्राइव, इसके गेट पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डीएसओ से देख लेंगे हम लोग इसे कि क्या पीडब्ल्यूएम बनी भी है कि नहीं। तो अब मैं एक बार ऑटो का बटन दबा लेता हूं। तो पीडब्ल्यूएम भी आप देख रहे हैं कि ये जनरेट कर रही है, ठीक है। ये कौन सा ड्राइव है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है हाई ड्राइव है शायद ये। और लो ड्राइव को देखते हैं, लो ड्राइव भी बन रही है, हाई ड्राइव बन रही है, हाई टू लो, और लो ड्राइव हाई टू लो टू हाई, ठीक है। ये सारी चीज तो काम कर रही है, यानी पीडब्ल्यूएम भी जनरेट कर रही है। तो फिर ये वोल्टेज यहां पर जो VIN बनेगी, ये जो VIN बनेगी, तो अगर हमारी हाई ड्राइव और लो ड्राइव यहां पर सही फंक्शन कर रही है, यानी हमारी चार्जिंग ऐसी तो बिल्कुल सही काम कर रही है, ये अपनी पीडब्ल्यूएम निकाल रही है और ये भी अपनी पीडब्ल्यूएम निकाल रही है, तो क्या हमें कॉइल पर, जो ये कॉइल आपको दिख रहा है, ये कॉइल पर वोल्टेज है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं।
तो ये दो मॉसफेट थी, इस पर आपने अभी देखा कि ये लो ड्राइव है और ये हाई ड्राइव है। ये यहाँ पर तो हमें पीडब्ल्यूएम मिल रही है, कम ही मिल रही है लेकिन मिल रही है। और यहाँ पर हमें कितनी वोल्ट, 2 वोल्ट पर डिवीजन है, 4 वोल्ट के करीब हमें 2 वोल्ट 3 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट मिल रही है। तो पीडब्ल्यूएम कम काम कर रही है। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी भी पीडब्ल्यूएम आपको दिख रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम बोल सकते हैं कि नहीं है एकदम। मैं इनपुट पर चेक कर रहा हूँ कॉइल के, यहाँ पर देखिए आप, ये हमें दिख रही है यहाँ पर पीडब्ल्यूएम, जिसका नतीजा क्या मिल रहा है हमें, 3 वोल्ट के करीब करीब आउटपुट पर दिख रहा है। 2.5 वोल्ट है, 3 वोल्ट भी नहीं बोल सकते आप, 2.5 वोल्ट के करीब करीब है यहाँ पर। तो और क्या चेक करना चाहिए हमें, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा केस, चूंकि आपने यहाँ पर एक चीज तो देख लिया कि हाई ड्राइव लो ड्राइव चार्जिंग आईसी चेंज है, आई चेंज नहीं है, बायस भी नहीं किया हुआ है। और फास्ट मॉसफेट, ये देखिए फर्स्ट वाली सेकंड वाली भी चेंज है, और यहाँ पर एक पता नहीं क्या है ट्रांजिस्टर 3 टांग का, इसको भी चेंज करके देखा गया है। तो सवाल ये है, देखिए एंटरटेनिंग सिर्फ कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। नॉर्मली अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास ही सिर्फ आ रही है, आपको भी आ सकती है। अगर आती है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो ये पीडब्ल्यूएम प्रॉपर जनरेट नहीं कर रही है, जनरेट कर रही है प्रॉपर जनरेट नहीं कर रही है, वो क्या रिक्वायरमेंट है। बोर्ड का नंबर मैंने दिखा दिया आपको, और आप भी इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, यानी जिसका नेक्स्ट पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर होऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।